क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि एक ही दफ्तर में, एक ही तनख्वाह पर, एक ही वसाइल के साथ कुछ टीमें कमाल की कारकर्दगी दिखाती हैं, जबकि कुछ टीमें मुसलसल मसाइल, शिकायत और नाकामी का शिकार रहती हैं? क्या वजह है कि कुछ मैनेजर्स के साथ लोग दिल से काम करते हैं और कुछ के साथ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आते हैं? असल फर्क वसाइल का नहीं, असल फर्क लोगों को संभालने के तरीके का है। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर किताब हाउ टू मैनेज पीपल, हैंडल पीपल प्रॉब्लम्स, मोटिवेट स्टाफ हमें एक आंख खोल देने वाला सबक देती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि मैनेजमेंट दरअसल फाइलों, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स का नाम नहीं, बल्कि मैनेजमेंट इंसानों को समझने का नाम है। क्योंकि हर दफ्तर, हर कंपनी और हर इदारे की असल ताकत मशीनें नहीं, बल्कि इंसान होते हैं, और इंसान सबसे पेचीदा मखलूक है। किताब की शुरुआत इसी तल्ख हकीकत से होती है कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपने मैनेजर को छोड़ते हैं। एक गलत रवैया, एक बेइज्जती, एक गैर मुनसिफाना फैसला और एक सर्द लहजा किसी बेहतरीन मुलाजिम को भी अंदर से तोड़ सकता है। इसके बरक्स एक अच्छा लीडर आम से आम मुलाजिम को भी गैर मामूली बना सकता है। मुसन्निफ हमें ये समझाता है कि हर इंसान अपने साथ अपनी शख्सियत, अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें और अपने खौफ लेकर दफ्तर आता है। अगर एक मैनेजर सिर्फ काम देखे और इंसान को नजरअंदाज करे तो मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन अगर वो इंसान को समझे तो काम खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। किताब का एक अहम सबक ये है कि लोग मसाइल नहीं होते, बल्कि मसाइल के पीछे वजूहात होती हैं। जब कोई मुलाजिम देर से आता है, काम में दिलचस्पी नहीं लेता या मनफी रवैया इख्तियार करता है, तो फौरन उसे सुस्त, नालायक या बदतमीज करार देना सबसे बड़ी मैनेजमेंट की गलती है। एक अच्छा मैनेजर सबसे पहले ये सवाल करता है कि आखिर इस रवैये के पीछे क्या वजह है। अक्सर ऐसा होता है कि मुलाजिम ज़ाती मसाइल से गुजर रहा होता है, या वो खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा होता है, या उसे लगता है कि उसकी मेहनत को सराहा नहीं जा रहा। किताब हमें सिखाती है कि सुनना हुक्म देने से ज़्यादा ताकतवर हुनर है। जब आप किसी को वाकई सुन लेते हैं तो उसके आधे मसाइल वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ये किताब हमें ये भी बताती है कि डांट, धमकी और खौफ वक्ती तौर पर नताइज तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे में ये तरीक़े टीम को तबाह कर देते हैं। खौफ में काम करने वाला इंसान कभी तख्लीकी नहीं हो सकता, वो सिर्फ गलती ना करने की कोशिश करता है, कुछ नया करने की नहीं। मुसन्निफ बार बार इस बात पर जोर देता है कि तारीफ और पहचान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। एक सादा सा शाबाश, एक मुखलिसाना अच्छा काम किया है या सबके सामने तारीफ मुलाजिम के अंदर एक नई जान डाल देती है। ये तारीफ महंगी नहीं होती, लेकिन इसका असर बहुत कीमती होता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग तवज्जो चाहते हैं, कुछ आज़ादी, कुछ रहनुमाई और कुछ एतमाद। एक कामयाब मैनेजर वो होता है जो हर फर्द के मिजाज को पहचान ले। जो लीडर सबके साथ एक जैसा सलूक करता है, वो दरअसल किसी के साथ इंसाफ नहीं करता। एक अहम सबक ये है कि गलती को जुर्म ना बनाएं। अगर हर गलती पर सज़ा मिलेगी तो लोग सच बोलना छोड़ देंगे। बेहतरीन इदारे वो होते हैं जहां लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करने से नहीं डरते, क्योंकि वहां इस्लाह का माहौल होता है, तजलील का नहीं। किताब हमें ये भी समझाती है कि मसाइल को दबाना नहीं चाहिए। अगर टीम में कोई तनाज़ा है, कोई खामोश नाराज़ी है या कोई गलत फहमी है, तो उसे नज़रअंदाज करना आग में तेल डालने के बराबर है। एक अच्छा मैनेजर वक्त पर बात करता है, मसला सामने लाता है और दोनों फरीकैन को इज्जत के साथ सुनकर हल निकालता है। मुसन्निफ इस बात पर भी जोर देता है कि मुनसिफाना होना सबसे बड़ी ताकत है। अगर टीम को लगे कि मैनेजर जानिबदार है तो एतमाद खत्म हो जाता है। एतमाद खत्म हो जाए तो टीम सिर्फ जिस्मानी तौर पर साथ रहती है, दिल से नहीं। किताब में बार बार ये बात दोहराई जाती है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन अंदर से निकलती है। मैनेजर का काम सिर्फ इतना है कि वो ऐसा माहौल बना दे जहां लोग खुद को अहम, महफूज और काबिल महसूस करें। जब इंसान को लगे कि वो किसी मकसद का हिस्सा है तो वो खुद ब खुद ज़्यादा मेहनत करता है। एक और ज़बरदस्त नुक्ता ये है कि कंट्रोल और लीडरशिप में फ़र्क है। कंट्रोल करने वाला मैनेजर हर चीज़ खुद देखना चाहता है, हर फैसले में मुदाखलत करता है और किसी पर एतमाद नहीं करता, जबकि लीडर जिम्मेदारी देता है, एतमाद करता है और लोगों को बढ़ने का मौका देता है। हैरत अंगेज तौर पर जब आप लोगों पर एतमाद करते हैं तो वो आपकी तवक्कुआत से बढ़कर कारकर्दगी दिखाते हैं। किताब हमें ये भी बताती है कि तब्दीली हमेशा मुज़ाहमत लाती है। जब भी कोई नया निज़ाम, नया उसूल या नया तरीका लाया जाता है तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं।
एक अच्छा मैनेजर लोगों को ज़बरदस्ती नहीं बदलता, बल्कि उन्हें तब्दीली की वजह समझाता है, उनके खदशात सुनता है और उन्हें साथ लेकर चलता है। ये किताब खास तौर पर इस गलत फहमी को तोड़ती है कि तनख्वाह ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हकीकत यह है कि पैसा एक हद तक ही इंसान को मुतहरिक रखता है। उसके बाद इंसान इज्जत, तरक्की, सीखने और मानी तलाश करता है। अगर ये चीज़ें ना हों तो बेहतरीन तनख्वाह भी इंसान को रोक नहीं सकती। मुसन्निफ हमें ये भी सिखाता है कि अच्छा मैनेजर खुद मिसाल बनता है। अगर आप खुद लेट आते हैं तो वक्त की पाबंदी की उम्मीद ना रखें। अगर आप खुद गुस्से में बात करते हैं तो सुकून की तवक्को ना करें। टीम वही करती है जो वो अपने लीडर को करते देखती है, ना कि वो जो वो उसे कहते सुनती है। किताब का एक गहरा सबक ये है कि लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। जब आप किसी को समझ लेते हैं तो आधा मसला खुद ब खुद हल हो जाता है। ज़बरदस्ती की इस्लाह आर्जी होती है, समझदारी की इस्लाह देर पा होती है। आखिर में ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि एक मैनेजर का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब हालात ख़राब हों, दबाव हो, डेडलाइन करीब हो और टीम थकी हुई हो। ऐसे वक्त में अगर लीडर इंसानियत, इंसाफ और हौसला दिखाए तो वो सिर्फ काम नहीं करवाता बल्कि दिल जीत लेता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि बेहतरीन लीडर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सबसे ज़्यादा इंसानी हो, जो लोगों को सिर्फ वसाइल नहीं बल्कि इंसान समझता हो, जो जानता हो कि एक खुश टीम ही एक कामयाब इदारा बनाती है। अगर आप मैनेजर हैं, लीडर हैं या मुस्तकबिल में बनना चाहते हैं तो ये किताब आपको ये सिखाती है कि लोगों को कैसे संभाला जाए, मसाइल को कैसे हल किया जाए और बगैर दबाव के टीम को कैसे मुतहरिक रखा जाए। ये किताब आपके काम करने का तरीका ही नहीं बल्कि सोचने का जाविया बदल देती है। और अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ बास बनना चाहते हैं या एक ऐसा लीडर जो लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत फ़र्क डाले। अगर आपको ये गहरा और अमली खुलासा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अनलिमिटेड लर्निंग स्पॉट को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस मौजू या किस किताब का खुलासा अगली वीडियो में सुनना चाहते हैं। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लीडरशिप, मैनेजमेंट और ख़ुद को बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए सबक और एक नई सोच के साथ।